हाँ बच्चा, जय श्री राम। आज बात कर रहे हैं घर की याद की। भवानी प्रसाद मिश्रा चिप्टर है। लाइव इसलिए नहीं आ पा रहे हैं, बारिश हो रही है, नेटवर्क कमजोर है ना। तो देखो इसमें, यहां पर भी ये सीन है। लेखक को, कवियों को कभी याद आई जब बारिश हो रही थी तो उसको घर की याद आ रही थी। अभी अपने यहाँ भी बारिश हो रही है। घर की याद में क्या है, भवानी प्रसाद मिश्र का है। थोड़ी सी बात करते हैं इनके बारे में अपन। कवि लेखक जो हैं इनकी बात करते हैं। देखो बच्चा, भवानी प्रसाद मिश्र 72 वर्ष का जीवन काल था इनका। और जब ये लगभग 28-29 साल के थे, बात है 1942 की। भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। क्या चला देश में? भारत छोड़ो आंदोलन। तो देश के लिए गांधी जी के आह्वान पर सबको जेल जाना पड़ रहा था, कवि लेखक हो चाहे आमजन हो। तो ये भी जेल में गए थे, अपने माता पिता के कहने से गए थे। तो इनको जब घर की याद आती है तो कविता लिखते हैं, और वही कविता है घर की याद। अगली बात समझ में। भवानी प्रसाद मिश्र नाम है, 72 वर्ष का जीवन काल है। मध्य प्रदेश होशंगाबाद के रहने वाले थे। बाकी सारे कवि आप देखते हैं कहाँ के होते हैं, उत्तर प्रदेश के। ये कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के। आओ कविता में चलते हैं। घर की याद देख रहे हैं आप, और बारिश हो रही है। बारिश में क्या होगा? पानी गिरेगा। तो ये क्या करें, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, जोरदार बारिश हो रही है। हो रही है बारिश? हाँ, अभी आपके पास भी हो रही होगी, जयपुर में तो हो रही है। अब सवेरा हो गया है और पूरी रात से बारिश हो रही थी, और अब क्या सवेरा हो गया है, ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूँ। कौन बोल रहा है? ये बोल रहे हैं। कब सवेरा हो गया? वैसे मेरे को पता नहीं कब सवेरा हुआ, क्योंकि हम ढंग से सो ही नहीं पाते। जेल में अंग्रेजों द्वारा हमें यातनाएं दी जाती है, कष्ट दिए जाते हैं। इस कारण हमें पता नहीं लगता कब रात से सवेरा हो गया। हम ढंग से सो भी नहीं पाते हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि मुझे लगता है सवेरा हो गया है, क्योंकि बहुत सोकर सिर्फ जागा। काफी समय बीत गया तो लगता भी सुबह हो गई होगी। हालांकि सुबह हुई नहीं है। क्यों? क्योंकि बादल की अंधेरी जो है अब तक घनी छाई हुई। ये घने बादल अब भी छाए हुए हैं, बारिश पूर्णतः रुकी नहीं है। तो हमें लगता है भी काफी समय बीत गया रात को, तो सवेरा हो गया। हालांकि बाहर कुछ ऐसा साफ दिख नहीं रहा है। अभी तक चुपचाप है सब, रात वाली छाप है सब। तो अब भी क्या है, रात को हम लोग सहमे रहते हैं, डरे रहते हैं। तो अब भी हम लोग क्या है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। यातनाएं जेल में मिल रही है, ऐसे ही बोल रहे हैं। अगली बात समझे। सामान्य बात क्या हुई पहली स्लाइड में? पहली स्लाइड में हमने देखा आज बारिश हो रही है, और रात से बारिश हो रही है। थोड़ी समय बाद जब काफी समय बीत गया इनका, तो लगा भाई सवेरा हो गया होगा, लेकिन सवेरा नहीं हुआ है। अंधेरा वो बादलों का छाया हुआ है, घने बादल छाए हुए हैं। तो लग रहा है अभी भी रात ही है। फिर क्या कहा? गिर रहा है पानी झराझर, हिल रहे हैं हरे हरे पत्ते, हिल रहे हैं। हवा चल रही है, बारिश भी हो रही है। हवा से हवा बह रही है, कैसे सर सर हवा बहती है, और कांपते हैं प्राण थर। और हम यहाँ डर के कारण क्या होते हैं? कांपते हैं, हमें बहुत कष्ट मिलते हैं। ये भवानी प्रसाद मिश्र उस समय जेलों में क्या भारतीयों के साथ किया जा रहा था वो बता रहे हैं। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। घर मुझसे दूर है, पर घर क्या है? पूरी नहीं, पूर्ण। कि घर दूर तो है, पर वो क्या है? खुशियों से भरा हुआ है। वहां मेरे भाई बहन माता पिता सब है, तो घर मेरा खुशियों से भरा हुआ है। अगली बात समझ में। घर में 4 भाई है मेरे, और मेरी बहन भी मायके से आई हुई है। हालांकि बहन पिता के घर में आई है, पर परिताप है नहीं, दुख कि मेरी बहन हालांकि पिता के घर में आई है, पर अब वो घर उनके लिए क्या बन गया है? परिताप का घर बन गया है, दुख का घर बन गया है। क्यों बच्चा? कि भाई बहन आई है कि मेरे सारे भाई वगैरह वहां होंगे, पर सारे भाई वहां पर है, पर ये छोटे वाला जो भवानी है वो नहीं है वहां पे। मेरा प्रिय भाई जो है, छोटा भाई जो है, थोड़ा लाडला होता है। आप में भी बहुत सारे छोटे होंगे। हाँ, तो वो बहन के लिए क्या हो गया? दुख का घर बन गया। अगली बात समझ में। हवा चल रही है, सरसर चल रही है, पत्ते हिल रहे हैं, हम डर से कांप रहे हैं, क्योंकि माहौल ऐसा है जेल में। पानी गिर रहा है, मुझे घर की याद आ रही है। तिर्रा, फिर ये नहीं तैरता ना घर ऐसे, जैसे अपन ने अभी बारिश हो रही है बाहर, आपने नाव बनाई और पानी में तैरा दी। किसको किसको नाव बनाना आता है बताना मेरे को ना, कमेंट करना। 4 भाई है, 4 बहनें हैं, और मायके से बहन आई हुई है। बहन आई हालांकि पिता के घर में है, और वो घर बहन के लिए क्या हो रहा है अभी? दुख का घर बना हुआ है। आज का दिन दिन नहीं है, क्योंकि इसका चिन्ह नहीं है कि आज का जो दिन है
वो समझ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि रात से बारिश हो रही थी, ऐसा कोई क्षण नहीं है, पल नहीं है, कब दिन हो गया, फिर भी अंधेरा छाया हुआ है, बादल छाए हुए हैं, और एक छिन 100 बरस है रे, हाय कैसा तरस है। एक एक क्षण जो है, एक एक पल हमारे लिए 100 बरस के समान। कि मैं यहाँ जेल में हूं ना, तो हमारे एक एक पल 100 वर्ष के समान बीत रहा है। ऐसा माहौल यहाँ जेल में है, ऐसे कष्ट हमारे साथ। घर की घर में सब जुड़े हैं, सब कितने कब जुड़े हैं कि बाकी हमारे भाई बहन जो हैं, जितना प्रेम हम आपस में करते हैं, इतना बाकी सबके जुड़े हुए नहीं रहते हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं, और भाई जो है मेरी भुजा है, मेरी ताकत है, और बहन मेरी क्या है, प्यारी बहनें हैं। माँ कैसी है? माँ अनपढ़ है, दुख में मेरे गड़ी हुई है, दुख में मेरे डूबी हुई है। माँ ऐसी है जैसे गोद में सिर रख लेता हूं मैं एक बार, तो फिर मुझे क्या नहीं होता, दुख नहीं होता। कि माँ की गोद में जब मैं सिर रख लेता हूं, तो फिर मुझे किसी बात का दुख नहीं होता। सीधी बात है। चलो, माँ ऐसी है जिसकी स्नेह धारा, माँ का प्रेम जो है, स्नेह धारा जो है, मैं यहां तक भी उसे फैला हुआ पाता हूँ। जेल में मैं उसको महसूस कर रहा हूँ, पसरा है ना, पसर गया, लेट गया, उसका प्रेम जो है वो कहां तक आ रहा है, वो प्रेम माता का मेरे को यहाँ पर भी महसूस हो रहा है, जेल में भी। उसे लिखना नहीं आता कि वो तो अनपढ़ है, अपढ़ है, वैसे पढ़ होता है, अनपढ़ बोलते हैं हम। तो अगर वो पढ़ी लिखी होती तो मेरे को पत्र जरूर लिखती माँ। उसका फोन तो थे नहीं, तो पत्र लिखेगी। फोन जेल में अलाउ भी नहीं है। पानी गिर रहा है, घर चतुर्दिक गिर रहा है, चारों दिशाओं से। चतुर्दिक क्या नहीं होते? दिक नहीं होते, दिशा। चतुर्दिक नहीं, चारों। कि चारों दिशाओं से मेरे चारों तरफ क्या हो रहा है, घर नजर आ रहा है मुझे। पिताजी भोले बहादुर वज्र भुज नवीनतम सारुल। पिताजी कैसे हैं? पिताजी भोले बहादुर, पिताजी भोले भी हैं और बहादुर भी है। और क्या बात करी? वज्र भुज नवनीत साउर। नवनीत होता है घी, मक्खन। पूर्ण हृदय, उनका हृदय जो है मक्खन जैसा है, मतलब अच्छा हृदय। और क्या है? वज्र भुज, और उनकी भुजाएं क्या है? वज्र के समान है, कठोर है। माता अपढ़ बता दी, अनपढ़ बता दी। मतलब भाई बहन, भाई जो है वो उसके लिए ताकत है, बहन जो है प्रेम है। पिताजी कैसे हैं? वज्र के समान स्ट्रॉन्ग है। वज्र क्या होता है बच्चा, बताओ देखिए। वज्र होता है इंद्र के पास, आपने देखा हो हड्डियों का, हमारे इंद्रदेव जो, उनके पास हड्डियों का एक क्या है, अस्त्र है। हड्डियों के अस्त्र है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वज्र। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। मेरे पिताजी ऐसे हैं जिनको कभी बुढ़ापा क्या नहीं आया है, व्यापा नहीं है, बूढ़े लगते ही नहीं है। जो अब भी दौड़ जाए, जो अब भी खिलखिलाए। मेरे पिताजी ऐसे हैं, अब भी दौड़, इस उम्र में भी दौड़ लगा सकते हैं, खिलखिलाकर हंसते हैं। ये अपने पिता की विशेषता। आप सोचिए पिता की विशेषता क्या है? वज्र के समान उनकी भुजाएं हैं, हृदय उनका घी के समान, मक्खन के समान है, मजबूत है वज्र के समान। ये सब बातें, वो अभी भी खिलखिलाते हैं, दौड़ सकते हैं। अगली बात समझ में? मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके। पिताजी ऐसे हैं, मौत से नहीं डरते हैं, है ना, डरेगा नहीं, शेर से भी नहीं डरते हैं। और बोलते ऐसे हैं, बोल में बादल गरजता, जैसे बादल गरजने ना, बोल में बादल गरजता, बहुत तेज बोलते हैं। आगे बढ़, काम झंझाल रजता। तो जब भी वो काम करते हैं तो उसमें क्या, झंझा, झंझा क्या होती है? आंधी। पिताजी काम में आंधी के समान होती है, आंधी की जैसे स्पीड है। जब उन्होंने गीता पाठ कर लिया होगा, और दंड 260 दंड डिप्स, उन्होंने जब दंड बैठक लगा ली होगी, कितनी लगाई? 260 दंड लगा ली होगी। फिर मुकद्दर हिला लिया। मुकद्दर क्या होता है बच्चा? ये पहलवान है, पहलवान, ये लकड़ी का इतना मोटा सा रखते हैं, और दोनों हाथ से उसको घुमाते हैं, ऐसे मिलाते हैं उसको, इसको बोलते हैं मुठ मिलाना। दोनों भारी भारी होते हैं, लकड़ी के घुमाते हैं उनको, पहलवान ऐसे मिलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मुकद्दर। मुकद्दर हिला लिया, मुठ उनकी मिला ली, ऐसे मिला लिया उनको। जब नीचे आए होंगे तो देखना कैसा है। तो कुश्ती मूवी देखी ना आप, कुश्ती मूवी अपने ग्रेट खली की मूवी है कुश्ती, और राजपाल यादव भी है उस मूवी में। उस कुश्ती मूवी में क्या हुआ था? बिजली गिरी बच्चा भी बहुत जोर से। कुश्ती मूवी जो है, उसमें राजपाल यादव और खली जो है वो कुश्ती में वो ऊंट मिला रहे होते हैं उसके। जबकि नीचे आए होंगे पिताजी, जब ये सब करके, एक्सरसाइज करके, पूजा पाठ करके नीचे आए होंगे ना, नेन जल से छाए होंगे, उनकी आंखों में क्या हो गए होंगे? आंसू आ गए होंगे। क्यों आ गए आंसू? हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। क्यों? उन्हें क्या हो रहा है? याद आ रही है
घर की और मेरी अपने पुत्र की याद आ रही पिताजी को कि मेरा भवानी जेल में है। इस कारण पिताजी क्या हो गई होगी, आंखों में आंसू आ गए आंसू। चलो, 4 भाई है 4 बहनें हैं। भाई मेरे भुजा के समान है, मजबूती है मेरी, और बहन मेरी प्रेम है। या तो खेल रहे होंगे या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे, और पिताजी की नजर जैसे उन पे पड़ी होगी ना। भी मेरे 8 बच्चे, 1 2 3 4 5, छोटा सा परिवार है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। भवानी कहाँ गया, मेरा लाडला बेटा कहाँ गया। ये जब उन्हें याद आया होगा ना, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। फिर उन्होंने मेरा नाम लिया होगा, मेरा पुत्र भवानी कहाँ गया होगा। और इतने स्ट्रॉन्ग रहने वाले पिताजी भी क्या हो गए होंगे, फिर रोने लग गए होंगे। बच्चा, ये चैप्टर आपके अब तक एनसीईआरटी सिलेबस में 11th क्लास में था, तो अब क्या कर दिया, थोड़ा बड़ा करके 9th में जोड़ दिया। तो 9th वाले बच्चे होनहार आने लग गए ना, इसलिए। ये रे 5वां, मैं अभागा हूं, मैं जेल में हूं, जिसे कि मैं खुद को क्या मानता हूं, अभागा मानता हूं। क्यों, कि मेरे पिताजी मेरे कारण रो रहे हैं ना, तो मैं खुद को अभागा मानता हूं। और पिताजी मुझे क्या कहते हैं, मेरे चारों बेटे अच्छे हैं, चारों बेटे सोना है, और ये मेरा बेटा जो है उस सोने पे क्या है, सुहागा है। कौन, भवानी। सोने में जब थोड़ी गंध होती है, सुगंध होती है, उसको बोलते हैं सोने पे सुहागा। ये सोने में और एक चमक, कुंदन। पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे, कि मेरे पिताजी मेरे को क्या कहते हैं, सोने में सुहागा। तो बोले आपसे लेख कवि के पिता इन्हें क्या कहते हैं, तो बोलना सोने पे सुहागा। इन्हीं सब बेटों में सबसे प्रिय पुत्र या बेस्ट पुत्र। आज उनके जो बेटे सोने जैसे हैं, उन्हें क्या लगे होंगे, हेटे। हेटे यानी क्या होता है, तुच्छ। कि बेटे अच्छे हैं, पर आज उन्हें वो क्या लग रहे हैं, आज उन्हें वो तुच्छ लग रहे हैं। क्योंकि मैं जो मेन बेटा हूं उनका सुहागा, वो कहां पर हूं, जेल में हूं। इस कारण आज उन्हें वो क्या लग रहे हैं, आज वो सब उन्हें बुरे लग रहे होंगे। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा। और माँ जो है जब कह रही है पिताजी से, क्या कह रही है पिताजी से, सुनो। हाँ, माँ ने कहा होगा दुख कितना सहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी, आप रो क्यों रहे हैं। आपका पुत्र जो है वहां आराम से अच्छे से है, आप दुखी मत हो, ऐसे वो कहते। वह, हालांकि माँ खुद भी दुखी है, फिर वो कह रही है आप मत दुखी हो, आप मत रो, भवानी वहां जेल में है, पर कोई दिक्कत नहीं, वो आराम से रहना होगा। और फिर वो बोलती है कि भाई वो, वह तुम्हारा मन समझ के, तुम्हारा पुत्र जो है तुम्हारे मन को समझ करके, भाई आपकी इच्छा थी कि आपका बेटा जेल जाए। वो देश के लिए जा रहे थे बच्चा, देश के लिए, आजादी के लिए जेल जा रहे थे, वो अच्छी बात थी। हर पिता जाता था, हर पिता ये सोच रहा था कि मेरा बेटा देश के लिए कुछ करे। तुम्हारा मन समझ करके और अपनापन समझ करके अगर वो जेल गया है तो ठीक ही तो है, क्योंकि ये तुम्हारी लीक ही तो है, ये तुम्हारी परंपरा ही तो है। ये अभी क्या है, परंपरा, लेकिन ही परंपरा, कि आपके पिता गए थे, आप भी गए थे, और अगर आपका बेटा भी गया है आपकी परंपरा को निभाते हुए जेल में, क्या दिक्कत है, अच्छी बात है। अगर वो पांव को पीछे हटाता, अगर नहीं जाता जेल में, कोक को मेरे ले जाता, तो मेरी कोक को भी शर्म आती कि मैंने कैसे कायर पुत्र को पैदा कर दिया। इस तरह हो ना कच्चे, आप ऐसे दुखी मत हो, रो मत, कच्चे मत पड़ो, वरना बाकी बच्चे भी क्या हो जाएंगे, रोने लग जाएंगे। अगली बात समझ बच्चा। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सा होगा। और पिताजी जब ये बातें कह रहे हैं ना, तो उन्हें क्या हुआ होगा, बहुत दुख हुआ होगा। पिताजी ने कहा होगा और बहुत सहा होगा। क्या कहा, क्या कह रहे हैं पिताजी, नहीं मैं नहीं रो रहा, मैं धीर होता कहा हूं, धीरे धीरे रो रहे हैं, नहीं मैं नहीं रो रहा, ऐसे बोल रहे हैं, मैं धैर्य नहीं खो रहा, मैं नहीं रो रहा। ये सब वो सहते हुए कह रहे हैं। गिर रहा है आज पानी, याद आता है भवानी। कि जब ये पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है, तो क्या हो रही है, मुझे घर की याद बच्चा आ रही है, ऐसा वो कहते हैं। उसे थी बरसात प्यारी। अब माँ क्या कह रही है, गिर रहा है आज पानी, याद आता है भवानी, उसे बरसात प्यारी, रात दिन की झड़ी झारी। कि उसे जो रात दिन बारिश होती थी, ये भवानी का सबसे अच्छा समय था। इसीलिए आज जब वो जेल में और बारिश हो रही है, तो उसको घर की याद आ रही है। घर में जो अपने माता पिता के साथ था, भाइयों के साथ था, तो खुश रहा करता था ऐसे, ठीक है, बारिश को देख करके।
खुले सिर नंगे बदन वह घूमता फिरता मगन वह। पहले जब वो छोटा था, बारिश के दिन थे, तो नंग धड़ंग बारिश में नहाता था, जैसे आप नहाते हैं, नहाते हैं। बड़े बाड़े में की जाता बीज लौकी का लगाता। क्यों क्या करता था? बाड़े में जाकर के, भवानी की माता पिता क्या बात कर रहे हैं, क्यों बाड़े में बारिश के दिनों में क्या करता था? बाड़े में जाएगा। बाड़ा क्या होता है? अपना जो एक्स्ट्रा जगह होती है ना, खाली जगह, अपने प्लॉट में, घर में, गाँव में, जहाँ पर गाय भैंस बकरी बांधते हैं, वो बड़े बाड़े की जाता बीज लौकी का लगाता। बाड़े में क्या कहते हैं? लौकी का बीज, लौकी यानी घिया। लौकी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सर? कौन सा? बोतल वगैरह जो बोलते हैं बच्चा, इंग्लिश में वो समझ लेना आप, है ना। घिया, लौकी, अंग्रेजी में व्यवहार नहीं है अपना, हिंदी से व्यवहार है, ठीक है। हाँ, तो लौकी क्या कर रहे हैं? लौकी लगाता है। मैं न रहूंगा कहाँ होगा, और फिर पानी बहा होगा। दृश्य उसके बाद का रे, 5वें की याद कर। भवानी क्या कह रहे हैं? भवानी प्रसाद मिश्र क्या बोल रहे हैं? भवानी कह रहे हैं कि पिताजी ये बोलेंगे मैं नहीं रहूंगा, ऐसा वो कह रहे होंगे मम्मी से कि मैं नहीं रो रहा, और फिर पानी बहा होगा, और फिर रोने लग गए होंगे आतवाती कि नहीं रो रहा, फिर रोने लग गए। दृश्य उसके बाद का रे, 5वें की याद करे। और फिर जब वो ऐसे बोले होंगे कि नहीं मैं नहीं रो रहा, और फिर रोने लग गए होंगे, फिर वो दृश्य घर में हुआ होगा ना, दुख का माहौल, वो मैं समझ सकता हूँ। ऐसा भवानी बोल रहे। भाई पागल बहन पागल, और अम्मा ठीक है बादल। मेरे भाई बहन सब मेरे लिए क्या हो रहे हैं? पागल हो रहे हैं, रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। और मेरी जो भौजी है, मेरी जो भाभी है, और सरला सहज पानी सहज सरला, ये जो मेरी पत्नी है, कौन? सरला, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ पत्नी के लिए आया होगा। भौजी यानी भाभी, भाभी, मेरी पत्नी, मेरे भाई, मेरी बहन, ये सब क्या है? सहज तरला, अपने आप ही उनकी आंखों से क्या हो गए होंगे? पानी झरने लग गया होगा। ठीक है बच्चा। शर्म से रो भी न पाए, खूब भीतर छटपटाए, और रो भी नहीं सकते कि वो दूसरा बच्चा देखा वो भी रोएगा, तो पिताजी भी क्या हो गए? रो नहीं पा रहे होंगे, भी बाकी बच्चे दुखी हो जाएंगे। ऐसा कुछ हुआ होगा, आज सबका मन चुआ होगा, पर मैं समझ रखा हूं कि वो आज बहुत दुखी होंगे, सब मुझे याद कर रहे होंगे, ये बात मैं समझ सकता हूं। अभी पानी थम गया है, तो फिर क्या हो गई? जैसे बारिश कम हो गई, मन निहायत रम गया है, और मेरा मन जो है वो अब क्या करूं मैं, इस झेल के अनुकूल बन गया है। एक से बादल जमे हैं, गगन भर फैले रमे हैं। पर ये यादों के बादल जो है ना, वे ये बादल तो रुक गए, पर वे यादों के बादल वो क्या हो रहे हैं? उमड़ घुमड़ रहे हैं, ऐसा बोल। ये लाइन बच्चा छूट गई थी ना यहाँ। ढेर है उनका नफाके जो कि किरणें झुके जाके, लग रहे हैं मुझे यूं माँ के आंगन में लीप दे जो। क्या कहा? ढेर है उनका, किनका ढेर है? बादलों का। बादल कौन से? यादों वाले बादल, उनका ढेर लगा हुआ है। जो कि किरणें झुके जाके, लग रहे हैं मुझे यूं माँ की आंगन लीप दे। जैसे माँ आंगन लीपती है ना, तो जो बादल यादों के मेरे सामने लिपे हुए हैं, वो यादें यादें मुझे आ रही है। गगन आंगन की लुनाई दिशा के मन में समाई, 10 दिशा चुपचाप है रे, स्वस्थ की ले छाप है रे। क्या कह रहे? गगन यानी आकाश, आंगन की लुनाई, लुनाई नहीं लवणीय, लवण नमक मान लो, दिशा के मन में समाई। 10 दिशा, दिशाएं 4 होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पर ये दिशाएं जो हैं वो हिंदी के हिसाब से 10 दिशाएं होती हैं, ठीक है। तो उन दिशाओं की बात हुई है। स्वस्थ की ले छाप है रे, क्या कहा पूरे पैराग्राफ में? कि आकाश में बादल छाए हुए हैं, और बादल वैसे ही छाए हुए जैसे लग रहा है कि माता ने क्या कर दिया हो? आंगन लीप दिया हो। पूरे पैराग्राफ में क्या कहा? पिताजी और मेरे भाई बहन एक दूसरे के सामने रो भी नहीं पा रहे हैं, और बादल पानी वैसे रुक गया है, बारिश रुक गई है, किंतु यादों के बादल छाए हुए हैं। वो बादल वैसे ही लग रहे हैं जैसे माँ ने क्या कर दिया हो? आंगन आंगन लीप दिया हो। झाड़ आंखें बंद करके, सांस सुथिर मंद करके, किले बिन चुपके खड़े हैं, क्षितिज पर जैसे जड़े। क्षितिज क्या होता है बच्चा? क्षितिज आपकी किताब का, पिछली वाली किताब का नाम था क्षितिज। क्षितिज है आपका धरती और आकाश का मिलन। जो आपको लगे भाई आकाश का अंतिम छोर दिख रहा है हमारे को, और धरती का स्टार्टिंग दिख रहा है, वो क्या है? क्षितिज। या धरती और आकाश मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या बोल रहे हैं?
क्षितिज पर जैसे जड़े हुए हैं, चुपचाप खड़े हुए हैं। कौन खड़े हुए हैं? कि जैसे पेड़ क्षितिज पर दूर पेड़ पौधे नजर आते हैं, जैसे मेरे परिवार के सभी सदस्य दूर दूर झाड़ के से चुपचाप सुनसान खड़े हुए हैं। एक पंछी बोलता है, घाव उड़ के खोलता है, आदमी के उड़ बिचारे, किस लिए इतनी तृषा रे? तृषा ही नहीं इच्छा होता बच्चा, ये इच्छा हो गई। उरिन हृदय होता है। एक पंछी बोलता है, घाव उड़ के खोलता है, और उनमें से हमारे परिवार में जैसे पंछी वैसे बाहर बोल रहे हैं, वो घर में भी जैसे मान लो कोई एक सदस्य भी, एक पंछी भी तो कुछ बोलता है, तो क्या हो जाता है? सबके हृदय दुख में डूब जाते हैं, सब मेरे को याद करके दुखी होने लग जाते हैं। आदमी के उड़ बिचारे, किस लिए इतनी तृषा है? मनुष्य तो इतनी इच्छा क्यों रखा है? ऐसे बोल रहे हैं। तू जरा सा दुख कितना सह सकेगा क्या कितना, और इस पर बस नहीं है, बस बिना कुछ रस नहीं है। कि हालांकि मैं जेल में हूं, बस ज्यादा बड़ी बात नहीं है, पर ये जो बस है, ये थोड़ी सी बस किसी लिए बोलते हैं, पर बस थोड़ी सी देर, तो बस कम के लिए आता है, पर ये बोले बस कम नहीं है, ये बस बहुत अधिक है, ये मेरे दुख का कारण है, घर वालों के लिए भी और मेरे लिए भी। हवा आई उड़ चला तू, लहर आई मुड़ चला तू, लगा झटका टूट बैठा, गिरा नीचे फूट बैठा। एक तरफ से क्या कह रहा है? कि तू ये जो हवा थी देश की आजादी की, क्रांतिकारियों की, उस तरफ, दूसरी तरफ क्या हुआ? लहर आई मुड़ चला तू, लगा झटका टूट बैठा, गिरा नीचे फूट बैठा। जैसे मान लो हवा चल रही है, कोई मटका पड़ा हुआ है, वो हवा से उड़ के टूट गया। एक है जो देश की आंधी तूफान चले, लड़ाई की, आजादी की लड़ाई चली, उसके लिए जो जहां चाहा जैसे चाहा मुड़ गया उसकी तरफ। पर फिर क्या हो गया? जेल में घर से दूर रहने पर टूट गए हैं, दुखी हो गए हैं, ये उन बातों को जोड़ रहा है। एक तरफ आंधी तूफान से, और एक देश के लोग जो है आजादी लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, वो वाली बात। तू की प्रिय से दूर होकर बह चला रे पूर्ण होकर। पूर्ण क्या होता है? पूर्ण पूर्ण के लिए आता है, कंप्लीट, पूर्ण। कि तू कंप्लीट हो गया तो पूर्ण हो गया, तू हमसे दूर तो हो गया। भवानी कह रहे हैं कि मेरे पिताजी ये सोच रहे होंगे कि मैं घर से दूर तो हो गया, पर तू फिर पूर्ण हो गया। पूर्ण कैसे हो गया? तूने देश की आजादी के लिए कुछ किया तो है। दुख भर क्या पास तेरे अश्रु सिंचित हास रे। हास होना, कम होना किस चीज का? अश्रु, आंसू, सिंचित सींचना, दुख भर। दुख भर क्या पास तेरे अंशु, अश्रु सिंचित हास तेरे। कि धीरे 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 अश्रु में, आंसू में क्या हो रही है? कमी आ गई। क्यों? जैसे मान लो बारिश थी, पूरी रात चल रही थी, और धीरे वो रुक गई, ऐसे पूरी रात से मैं रोया, और धीरे अश्रु में क्या आ गई? कमी आ गई। पिताजी का वेश मुझको दे रहा था क्लेश मुझको, देह एक पहाड़ जैसे, मन की बड़का झाड़ जैसे। पिताजी का वेश, पिताजी का व्यक्तित्व है, वेश ही नहीं, वेशभूषा। पर यहाँ किसके लिए आया है? व्यक्तित्व के लिए। कि पिताजी का जो व्यक्तित्व रहा है, एनर्जी देने वाला, जोशीला, दे रहा क्लेश मुझको। क्लेश यहाँ पे कष्ट के लिए आया है। देह एक पहाड़ जैसे, मन की बड़की झाड़ जैसे। कि पिताजी है तो ऐसे स्ट्रॉन्ग, मजबूत, हट्टे कट्टे, पर मन उनका झाड़ के जैसे कोमल है, ऐसे वो बोल रहे हैं। तो वो दुखी हो रहे हैं, इस बात से मैं भी क्या हो रहा हूँ? दुखी हो रहा हूँ। एक पत्ता टूट जाए, जैसे मान लो एक पत्ता, यानी मैं भवानी टूट जाऊंगा, गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, बस की धारा फूट जाए, तो फिर वो क्या हो जाएंगे? रोने लग जाएंगे। एक हल्की चोट लगे ले, दूध की नदी उमग गले ले। अगर मेरे को चोट भी लगती है, कष्ट मिलता है, तो पिताजी भी क्या होते हैं? उनकी आंखों से क्या हो जाती है? आंसुओं की धारा फूट पड़ती है। एक टहनी कम ना हो रे, मेरा जैसे भवानी कह रहा है कि मैं अगर मान लो मर जाता हूँ, जेल में कुछ हो जाता है, एक टहनी कम ना हो ले, कम कहाँ की खत्म ना हो ले, ध्यान कितना फिक्र कितनी, डाल जितनी जड़े उतनी। कि भाई मेरे पुत्र जो है, कोई सा पुत्र को कुछ होना नहीं चाहिए, भवानी जेल में गए, उससे कुछ होना नहीं चाहिए, इन चिंताओं में पिताजी क्या हो रहे हैं? जी रहे हैं। इस तरह का हाल उनका, इस तरह का ख्याल उनका। हवा उनको धीरे देना, यह नहीं चीर देना। कि हे हवा, मेरे पिताजी की हालत ये वाली हो रही है, उन्हें डर लगा हुआ है कि मेरा पत्ता न गिर जाए, कहीं मेरी डाली ना टूट जाए, कहीं मेरे भवानी कुछ हो न जाए। हवा, तू जाकर के उनको क्या करना? ये हाल मेरा जो बता देना, उनको धीरे देना, धीरे देना, कि भवानी आराम से है, चिंता मत करो आप। ये नहीं चीर देना, चीर ही नहीं, वैसे वस्त्र होता है, पर ये बोल मत देना, ये मत कह देना मैं ये दुखी हो रहा हूँ, रो रहा हूँ, नहीं। चलो, हे सजीले, सावन का महीना, देखो सावन का महीना है, अभी आज सावन के 5वां दिन है, सोमवार पहला है। सजीले सावन, हरा भरा, हरियाली,
पेड़ पौधे, बारिश, ये सब माहौल है ना। हे हरीले सजा, हे सजिले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तू बरस ले पर मेरे पिताजी न बरसे, मेरे लिए वो न तरसे, ऐसा मैं चाहता हूं। ठीक है, मैं मजे में हूं, मैं सही हूं, घर नहीं हूं, बस यही तो बात है कि मैं घर नहीं हूं और कोई दिक्कत नहीं, मेरे को सब सही। पर ये बस जो है ना, केवल मैं बस ही नहीं, केवल ये केवल मैं घर में नहीं हूं, ये जो बात है ना, इतनी बड़ी बस से विरस है। इससे मैं क्या हूं, विरस हूं, दुखी हूं। ये जो केवल वाली बात है कि मैं केवल घर में नहीं हूं, जेल में हूं, ये बस मेरे लिए क्या विरस का कारण है, दुख का कारण है। किंतु उनसे ये न कहना उन्हें देते दिख लेना, और उनसे तुम ये मत कहना, कौन सी वाली बात, कि मैं दुखी हूं, विरस हूं, ये मत बोल देना। बल्कि क्या बोलना, मैं मजे में हूं, सही हूं। उन्हें धीरे देना, उन्हें कहना लिख रहा हूं, कि मैं यहाँ आराम से लिखता हूं, पढ़ता हूं, कविता करता हूं मैं, और कहना पढ़ रहा हूं मैं, काम करता हूँ, नहीं मैं यहाँ आराम से काम कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, जेल में हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से रहता हूँ मैं यहाँ पे, आपका नाम रोशन कर रहा हूँ यहाँ पर, ये आप कह देना। यहाँ के लोग मुझे चाहते हैं, कहना मत करो कुछ शो, आप दुख मत करो, भवानी माँ आराम से है, हे सावन के महीने तू बरस ले, पिताजी ने बरसे, और जाकर तुमको मैसेज देना, मेरा क्या मैसेज देना बताया अभी। और कहना मस्त हूं मैं, चरखा काटने में, काटने चरखा काटते थे, देश के जो स्वतंत्रता की आजादी लड़ रहे लोग थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे, लेखक कवि थे, तो गांधी जी के आह्वान पर वो चरखा काटने वाला काम कर रहे थे, कि मैं चरखा काट रहा हूं यहाँ पे, मेरा वजन 70 किलो हो गया है, और भोजन भी खूब सारा मैं खाता हूं, ऐसे कह रहे, मैं कूद रहा हूं आराम से, खेल रहा हूं, और दुखों को डटकर क्या कर रहा हूं, खेल रहा हूं, खेलना ही नहीं सामना करना, मैं दुखों का क्या कर रहा हूं, मैं दुखों का सामना कर रहा हूं। और कहना मस्त हूं मैं आराम से हूं, मस्त हूं, ये मत कह देना मैं अस्त हूं, अस्त जैसे सूर्यास्त हो जाता ना, प्रकाश चला जाता है, तो मैं दुखी हूं, अस्त हूं, ये मत बोल देना, मैं आराम से भी कहना। हाय रे ऐसा ना कहना, कैसा मत कहना, कि जैसा मैं हूं वैसा मैं, कि मैं दुख में हूं, ये मत बोलना, बल्कि क्या बोलना, कि मैं आराम से हूं, मजे में हूं, ये कहना। कहने देना जागता हूं, आदमी से भागता हूं, कि यहाँ हालत बहुत बुरी है, मैं यहाँ जाग रहा हूं, जेल में यातनाएं मिल रही है, कष्ट मिल रहे हैं, सो नहीं पाता, और आदमी से यहाँ पे जो माहौल है उससे डर के मैं भागता हूँ, ये मत बोलना। ये मत बोलना कि मैं मौन हूं, चुप हूं, ये भी मत बोलना। मैं खुद नहीं समझ पा रहा मैं कौन हूं, ये भी मत बोलना। ऐसी वैसी कोई बात वक्त मन देना, ऐसा कुछ भी मत कह देना। अगर आपने ऐसी कोई बात कही है सावन के महीने, तो उन्हें शक हो जाएगा कि मेरा बेटा दुखी है, और वो दुखी हो जाएंगे, ये मैं नहीं चाहता। इसलिए जैसा मैं हूं वैसा नहीं कहना। प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है भाई, कवि कौन सी बात न कहने के लिए कहता है, तो कौन सी बात, कि जैसा मैं हूं वैसा नहीं बताना, बल्कि क्या बताना, कि मैं आराम से हूं, मजे में हूं। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न बरसे, कि तुम सजीले हो, सुंदर हो, हरे भरे हो, पवित्र महीना है, शिव जी का महीना है, पुण्य महिला है, तुम बरस लो पर वे न बरसे, और मेरे लिए वो तरसे नहीं, दुखी ना हो। चैप्टर बड़ा था बच्चा, हिंदी अर्थ में समय लग गया, प्रश्न उत्तर अलग क्लास में लेके आएंगे। सावन का महीना है, भोलेनाथ का महीना है, बोले भोले भंडारी की जय। ओके बच्चे, मिलेंगे अपन फिर से, प्रश्न उत्तर के लिए अलग से क्लास लगवाएंगे। आज लाइव इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि मौसम ऐसा था, नेटवर्क काम नहीं कर रहा। ओके बच्चा।